जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा जो कंडीशन सेंटेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझी है, आज उसी के आगे समझते हैं। ठीक है, ये देखो आज क्या समझना है, इफ वर्सेस इन केस। यानी कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, इफ करा रहा होगा या इन केस कर रहा होगा, है ना। तो उसको समझते हैं आखिर में ये कैसे होता है, कहाँ आपका आएगा इफ और कहाँ आता है इन केस। इफ का कंडीशन हम लोगों ने समझा था, इफ को हम किससे बताते थे, इफ को हमेशा कंडीशन के साथ रखते थे और कामा करके क्या करते थे, रिजल्ट को बताते थे। यही होता था ना जो इफ होता था। इफ, जैसे इफ की बात करें, इफ देख रहे थे आप लोग, इफ को क्या कर रहे थे हम लोग, कंडीशन के साथ रख रहे थे और कामा लगा रहे थे। इसके बाद क्या रखा जा रहा था, हमारा रिजल्ट। यानी ये जो कंडीशन थी ऐसी चल रही थी। अब इन केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले रिजल्ट को बताया जाता है। इसमें कंडीशन होती है लेकिन क्या होता है, पहले रिजल्ट इसमें हो रहा होता है, इसके बाद कंडीशन शो कर रहा होगा। उसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है सर। जैसे ये सेंटेंस दिया है, वी शैल टेक एन अम्ब्रेला इट रेन्स। आप कहोगे सर बारिश का होना एक कंडीशन है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें ये भी तो देखो, पढ़ो इसको, रिजल्ट को। वी शैल टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप कब लोगे, मतलब जो छाता होगा वो क्या करोगे, पहले आप, बारिश होगी ना, बारिश से पहले ही छाता लेके जाओगे ना घर से। अगर बारिश हो जाएगी तो छाता ले जाने का कोई काम है, आप कहोगे नहीं। तो इसमें क्या हो रहा, पहले रिजल्ट को बताया जा रहा है। यानी कि पहले बता रखा उसने कि पहले क्या करना पड़ेगा, हमें छाता ले जाना पड़ेगा। बारिश तो मतलब ये कंडीशन है बारिश का होना, लेकिन ले क्या जाना पड़ेगा, छाता। तो पहले ये हो रहा है, इसमें पहले क्या हो रहा है, छाता को ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा हमारा, ये होगा। और उसमें क्या हो रहा था, जब इफ का यूज करते थे पहले हो रही थी बारिश, इसके बाद जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले हम लोग कैसे सीख रहे थे, इफ इट रेन्स कामा आई विल नॉट गो टू ऑफिस। ऐसे ही सीख रहे थे ना। जैसे आपने देखा था इफ के साथ क्या रखते थे, कंडीशन। तो हम कहाँ नहीं जाते थे, ऑफिस नहीं जाते थे, ये कंडीशन थी। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या, कंडीशन को मतलब रिजल्ट को पहले बताया जा रहा है। जब रिजल्ट को पहले बताया जाता है तो क्या करते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी तो यहाँ पर हम इसका यूज कर देते हैं इनकेस का। किसका कर देते हैं, इनकेस का। यहाँ पर क्या करोगे, इनकेस। ठीक है, पहले क्या होगा इसमें, रिजल्ट को बता रहा होगा, इसके बाद कंडीशन को बता रहा होगा, तो किसका यूज करोगे, यानी इन केस का यूज करोगे। अब इसको देखो, आई विल टेक दिस मेडिसन आई हैव हेडेक। पहले क्या होगा, आप कहोगे सर हेडेक होगा यानी सर में दर्द होगा, तो सर में पहले दर्द होगा, इसके बाद क्या करेगा, पहले हो रहा है सर में दर्द, इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, ये रिजल्ट। तो पहले जब हमारा कंडीशन बताया जा रहा तो हम इफ का यूज कर लेंगे, इसमें देखो यू इफ का हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन को बताया गया, इसके बाद रिजल्ट बताया कि आई विल टेक दिस मेडिसन। मैं फिर क्या लूंगा, दवा लूंगा। तो पहले क्या होगा, दर्द होगा, इसके बाद ही तो मेडिसिन लोगे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो, थर्ड नंबर, आई विल गेट द इंश्योरेंस आई गेट हर्ट। तो पहले आप बताइए, आप इंश्योरेंस कराते हैं या पहले आपको चोट लग जाती है। जैसे आपको चोट, पहले क्या करते हैं हम लोग, बीमा करवा लेते हैं, गाड़ी वाड़ी वगैरह लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, बीमा ले लेते हैं, ताकि चोट वगैरह लगे तो उसका क्लेम मिल सके, है ना। तो इसमें पहले क्या हो रहा है, आप कहोगे सर ये पहले हो रहा है, यानी कि इंश्योरेंस हम पहले कराएंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा, उस चोट बाद में लगेगी, है ना, तभी तो मिलेगा जो भी मिलना रहेगा। तो जब ये कंडीशन बनती है, यानी कि इफ यानी रिजल्ट पहले हो रहा होता है और कंडीशन बाद में शो कर रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, इनकेस के साथ रखते हैं। किसके साथ, इनकेस के साथ। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, आई विल क्लेम द इंश्योरेंस आई गेट हर्ट। अब देखो, अब क्लेम कब करेगा इंसान, पहले क्या होगा, पहले उसको चोट लगेगी, इसके बाद ही तो क्लेम करेगा ना। इसमें क्या कर रहा था, इंश्योरेंस तो पहले होता है, लेकिन अगर क्लेम की बात करेगा तो बाद में करता है। कब करता है, बाद में। इसमें कंडीशन को पहले बताया जा रहा है, आई गेट हर्ट, पहले क्या लगेगी, चोट लगेगी, इसके बाद क्या करेगा, वो क्लेम करेगा। क्या करेगा,
क्लेम करेगा, तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ तो इफ का यूज होगा। किसका होगा? इफ का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं सी विल स्टॉप ड्राइविंग इट रेंस। तो आप कहोगे वो, हाँ ये देखो इट रेंस यानी कि पहले क्या होगा? बारिश होगी। पहले क्या होगा? आप कहोगे सर बारिश होगी, इसके बाद क्या करेगा? वो गाड़ी को चलाना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसमें अगर कंडीशन को पहले बताया जा रहा तो इफ का यूज कर लेंगे। किसका? इफ का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके इनकेस और इफ, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ऐसे चलने लगती है। इसमें देखो कैसे चल रहा है, पहले कंडीशन इसके बाद रिजल्ट। इसमें क्या होता है? रिजल्ट फिर कंडीशन। तो ये कहानी थोड़ा उल्टा हो जाती है इनकेस और इफ की। तो कभी अगर आ जाए तो इसका सही कर लोगे ना। आपको बस देखना है कि इसमें रिजल्ट पहले हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे इसमें देखा था अम्ब्रेला को पहले लेना कंपलसरी है, बारिश हो जाएगी तो इसका मतलब नहीं है ना अम्ब्रेला अम्ब्रेला ले जाने का। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। देखो इसमें आई गेट हर्ट, इसके बाद क्या लोगे? क्लेम करोगे। इंश्योरेंस हमें पहले लेना पड़ता है और क्या करना पड़ता है? सीक्वेंस एक बनता है। देखो अगर आपको क्या करें, रिजल्ट एक और एक के बाद क्या आ जाए? दो। ठीक है, तो क्या करेंगे इन केस? और दो के बाद अगर एक आता है तो फिर क्या करेंगे? ये हम बता रहे हैं सेंटेंस को पढ़ के कि दो के बाद एक कैसे आता है। इफ का यूज करेंगे, एक के बाद दो। आप कहोगे सर इन केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक, पहले एक के बाद दो, फिर दो के बाद एक। तो ये चीज आपको पढ़ के समझ में आएगी कि करना कैसे है। ठीक, और बाकी पीछे हमने समझ रखा है इफ की कंडीशन क्या होती है। इसके बाद हमारा आता है इफ वर्सेस इनकेस वर्सेस सपोज। एक नियम आपने पढ़ा होगा, इफ के साथ कभी सपोज का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों क्या क्या बताते हैं? कंडीशन को बताते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी कि ये दोनों एक ही सेंस देते हैं। दोनों वर्ड का एक साथ यूज करना सही नहीं रहता। जैसे इसमें लिखा है सपोज यू वेक अप लेट व्हाट विल यू डू, यानी कि ये हमारा क्या बता रहा है? आप सबको कंडीशन बिल्कुल सही लिखा है, और ये व्हाट विल यू डू। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो लिखा है सपोजिंग इफ, क्या लिखा है? सपोजिंग इफ ही कम्स लेट विल यू स्कोल्ड हिम। अब इसको देखते हैं, लिखा है सपोजिंग, क्या लिखा है? और सपोजिंग के साथ क्या लिख रखा है? इफ। तो दोनों को काट कर क्या करोगे? आप कहोगे सर सपोज करना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, जैसे रटा देते हैं, सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस रहेगा तो फिर हम लोग सही नहीं कर पाते ना। तो इसको कैसे करेंगे? सपोज के साथ हम कंडीशन रखा, यानी सपोज ही कम्स लेट विल यू स्कोल्ड हिम। इसमें कुछ नहीं था, यानी कि ये था सपोज के साथ क्या नहीं करते हम? इनकेस या इफ का यूज नहीं किया जाता। बस ये एक नियम था, यानी कि सपोज के साथ क्या नहीं आता? आप कहोगे सर सपोज के साथ इफ नहीं आता, क्योंकि ये अर्थ क्या देने लगता है? सुपरफ्लुअस है। किसका? तो इफ का या इनकेस का यूज नहीं किया जाता। ये खुद अपने आप में कंडीशन बताते हैं। ठीक है, इसीलिए एक नियम बन जाता है कि सपोज के साथ क्या नहीं आता?